Hello and welcome back to Go Guzzle Gone and we are here to do the Big Boss review. मुझे दो चीज़ें बोलनी है. पहले की रिव्यू शुरू पहले भैया फंबल मारियो आगे कैसे चलेगा. बट एनीवेज विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हैलोवीन. वेल मैं किसी हैलोवीन पार्टी में तो नहीं गई थी बट मैंने आज बहुत ही तगड़ा हैलोवीन वाला मेकअप किया था और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बनाए थे और इंस्टा पे रील भी बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था ब्रो. तो प्लीज़ देखो, शॉर्ट्स का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में और फोटो तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. Are you scared? आई नो डर गए ना. अच्छा लगा ना, लेकिन अच्छी मेकअप करी थी मैंने. मैं ऐसे थोड़ा वो ब्राइट ज़िला वाली घोस्ट बनी थी. एंड शुरू करते हैं यार बिग बॉस का रिव्यू. और आप लोगों ने मुझे लाइव पे ज्वाइन किया कल, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके. ऐसे अगर आपको पसंद आता है तो मैं कभी कभी लाइव पे आ जाया करूँगी जिसमें आपसे रूबरू हुआ करूँगी, बातें कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ फीडबैक शेयर कर सकेंगे बिग बॉस में क्या चल रहा है क्या नहीं. देखो इवेंचुअली कुछ सही गलत तो होता नहीं है, ठीक है, बट हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है और हम यहाँ पर आके उस पर्सपेक्टिव को ही प्रेजेंट करते हैं. बट मैं एक बात बताऊँ यार, ये जब से हेलोवीन वाला चल रहा है ना फेज़, आई मीन हो सकता है मेरे दिमाग की उपज हो बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा ग्लूमी सा माहौल हो गया है, काफ़ी नेगेटिव सा माहौल हो गया है. तो थोड़ा प्रेयर वेयर ज़्यादा करो, थोड़ा भगवान का नाम ज़्यादा लो और सब कुछ कुशल मंगल रहेगा. मैं तो राम सेतु देख कर रोने लग गई यार, मेरे को इतना अजीब सा हो गया. मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी, नो टेंशन. एक बात तो वन टाइम वॉच तो मूवी है ही. मतलब आपके कई सीन्स पे गूज बम्स होने वाले हैं. बाय द वे मैं राम सेतु का रिव्यू क्यों कर रही हूँ. एनीवेज कम बैक टू बिग बॉस 16. वीकेंड के वॉर के बाद काफ़ी कुछ भसूड़ी देखने को मिली है. तो आपको तो पता है ताज़ा ताज़ा पकाया गया गौतम घर में तैयार है जिसको सब हलाल करने के लिए बैठे हुए हैं. तो वीकेंड के वॉर के बाद जो पहला दिन जाता है भैया, मैं सच बताऊं मुझे गौतम पे तरस भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था और उसके लिए बुरा भी लग रहा था. मैं समझ नहीं पा रही थी व्हाट इमोशन डू आई हैव. बट भाई कूडोज टू दैट गाइज पेशेंस. साजिद खान ने जो अपना रियलिटी दिखाया है इन 2 दिन में, अपने एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को जो हाईलाइट किया है, आई strongly criticize it because the way he was talking to Gautam was so damn disrespectful. पता नहीं गौतम ने कैसे सुन लिया. मैं होती अगर घर में, मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं बहुत गंदा सुना देती भाई. ठीक है, अगर किसी ने आपके नज़र में किसी ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है तो तुम उसका जीना हराम कर दोगे क्या? तुम उसको मिडल फिंगर दिखा रहे हो, उससे को बोल रहे हो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा. व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन ब्रो? क्या है ये आपका घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पे लोग सही गलत डिसीजंस लेते हैं. एंड भाई वो लड़के ने कुछ नहीं बोला एंड ही वॉज जस्ट गल्पिंग हिज एंगर डाउन. इसी बात पे ये भी मुझे दिखा कि सौंदर्या पूरा लड़की वो घर का काम कर रही है यार. इतना ज़्यादा, मतलब कोई और तो काम करने के लिए फर्स्ट डे वीकेंड के बाद तो कोई भी मतलब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था. तो पूरा घर का राशन भी चला गया था. तो एक टाइम का राशन जो है बिग बॉस ने भिजवाया था और सौंदर्या खाना भी बना रही थी, डिशेस भी वॉश कर रही थी, किचन स्लैब भी साफ़ कर रही थी. मतलब वो लड़की सब कुछ कर रही थी. और सौंदर्या कहीं पर भी पहले वीकेंड के वॉर के पहले दिन तो कहीं पर भी गलत नहीं दिखी है, ठीक है. तो भाई पहले ही पता था कि इसने गौतम ने सारा राशन सरेंडर कर दिया है. तो ये जो टीम साजिद या टीम शिव जिसको हम कहते हैं, वो चली गई भूख हड़ताल पे, ठीक है. अब ध्यान से सुनना है इस बात को तुम लोग. हाँ, भूख हड़ताल पे कौन कौन था? मतलब पहले तो ये देख लो साजिद की टीम कौन है. साजिद, अब्दू, शिव, MC स्टैन, गौरी और आजकल निमृत भी थाली का बैंगन इधर उधर, ठीक है. तो इसमें लिटरली जो लोग भूखे रहे इस ग्रुप में से वर साजिद, शिव, MC स्टैन एंड गौरी, 4 लोग. अब्दू ने बहुत कंट्रोल किया लेकिन उसको जब लगा कि वो नहीं खा सकता तो उसका जो वीकेंड के वार पे जो कैसरोल आता है, वो जो डब्बा आया था, उसने गौतम के राशन से कुछ नहीं खाया बट उस डब्बे में से जाकर थोड़ा सा खाना खाया. निमृत ने
दोपहर में भी खाना खाया और शाम को भी खाना खाया। इसके बारे में ये हमें डिनर का तो दिखाया भी गया था क्योंकि सौंदर्या ये आकर उसको प्लेट दे रही थी। और दोपहर में तो ऐसा गौतम ने आज के एपिसोड में मेंशन किया कि उसने तो दोनों टाइम खाना खाया। तो ये जो बिग बॉस ने कॉन्फेशन रूम में बुलाकर पिज़्ज़ा पार्टी कराने का फ़ैसला किया, आई डोंट माइंड कि उनको किसी न किसी तरीके से भूख हड़ताल तो करनी ही थी ख़त्म लोगों की, बिकॉज काफ़ी लोगों के मेडिकल कंसर्न्स भी हैं। सो दिस वाज लाइक अ काइंड ऑफ डाइवर्टेड एंड ट्रिकी टास्क जिसमें इन्होंने खाना खिलाने की कोशिश करी। बट मुझे दो बातें समझ में नहीं आई। निमृत को क्यों पिज़्ज़ा पार्टी दी गई? मुझे आई डिडंट गेट दैट। क्यों? चलो अब्दू ने तो फिर भी चलो कैसरोल से खाना खाया, उसको दे दी गई, चलो कोई बात नहीं। निमृत को क्यों दी गई? और साजिद खान को एक बार भी नहीं बोला गया कि इन्होंने जो भूख हड़ताल करी है वो गलत है, या वो एक पर्सपेक्टिव भी है तो ही हैज़ टू अंडरटेक सेवरल कंडीशंस। वो क्यों हुआ मुझे नहीं समझा, ठीक है। और मुझे निमृत का खाना खाना उस समय पिज़्ज़ा पार्टी में, मतलब वो तो हो गया बहती गंगा में हाथ धो रही है वो, ठीक है। अभी वो दिखाती तो ये है कि शी इज़ ऑन शिव साइड ना, हो उसके शिव और दोस्त जो भी इनके ग्रुप में है, बट जब भूख हड़ताल पे वो नहीं थी तो देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ गिविंग निमृत द पिज़्ज़ा पार्टी। और इस टास्क को सीक्रेट रखा गया और सीक्रेटली हैंडल किया गया, और काफ़ी पूरे घर वालों ने इस चीज़ को कमेंडेबल तरीके से किया। आई रियली अप्रिशिएटेड अ फैक्ट कि फिर बाद में फिर जाकर MC स्टैन, शिव, गौरी, अब्दू सब ने खाया पेट भर के। बट फिर भी आई स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कि साजिद को बोलना चाहिए, मतलब बिग बॉस ने साजिद को बोलना चाहिए था वो जो भी कर रहे हैं वो गलत था। सेकेंडली आई फील निमृत को वो पिज़्ज़ा पार्टी में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और सौंदर्या को मुझे देखकर थोड़ी सी दया भी आ रही थी क्योंकि इस चीज़ को प्रियंका ने हाईलाइट किया कि यार तूने उसको सुबह से लगाया हुआ है, मतलब गौतम को आके बोल रही है। बट मुझे गौतम उतने ज़्यादा थैंकफुल लगे नहीं, मतलब वर्बली। हो सकता है भैया इमोशनल कनेक्ट हो तो इमोशनली उन्होंने सौंदर्या को थैंक यू बोला हो, बट मुझे वर्बली वो कहीं पे बोलते हुए नहीं दिखे कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी या जो भी है। बट अगैन दैट्स माय पर्सपेक्टिव, हो सकता है उसने बोला हो और हमने दिखाया नहीं गया हो तो, क्योंकि मैं तो एपिसोड देखकर रिव्यू करती हूँ, मैं 24 इतना टाइम तो भैया नहीं है किसी के पास, ठीक है। आज का जो एपिसोड था बहुत ही अच्छा था। एंटरटेनिंग क्यों था? सिर्फ अब्दू की वजह से। अब्दू जा जा के हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सबको जा जा के बोलते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, हाउ कम यू आर सो ब्यूटीफुल, माई नंबर इज़ 55003300। एंड देन उसमें अंकित बाद में कहता है एंड यू कैन ऑल्सो टेक माई नंबर इज़ 1 दैट वॉज क्वाइट फ़नी। और अब्दू थोड़ा मज़े लगाता रहता है बीच बीच में, बट वो लड़का क्या अपनी ज़ुबान का पक्का है, वो अभी भी सुंबुल से गुस्सा है क्योंकि इन लोगों ने दे ट्राई टू ब्रेक द आइज बिटवीन सुंबुल एंड अब्दू बिकॉज अब्दू इज़ clearly and prominently ignoring Sumbul because Sumbul had nominated him in the last week and in that Shaitani Shakti wala task, and he has not given up on his anger yet. Let's see how things are gonna be later, but so far Abdu is not in a mood to give up on Sumbul, और वक्त मिलने पर वो सुम्बुल को ज़रूर नॉमिनेट करेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमें दिखाया जाता है। शालीन का चिकन भैया 150 ग्राम चिकन और 10 किलो बेइज्जती, क्या लड़का है पूरा। ओके, वीकेंड के वार पे शालीन क्लियरली बोलते हुए दिखाई देते हैं, मैं भीख में दिया हुआ तो कुछ भी नहीं खाता, और मैं आके एज अ कर्टेसी गौतम को हक कर रहा था, बट वो अगर मुझे खाना देगा तो मैं कभी नहीं लूँगा। और अगले दिन टाटा फिस सीधा आकर गौतम को तो पता नहीं कौन सा दिमाग में कीड़ा गया है, वो लड़के को डिसीजन मेकिंग तो मतलब वनवास है उसकी, लिटरली नहीं समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। उसने क्यों 12 अंडे उठा के शालीन को दे दिए जब सलमान खान ने वीकेंड के वार पे बार बार बोला था जिनका मेडिकल रीज़न है वो एंडमॉल देखेगा, वो प्रोडक्शन हाउस देखेगा, वो बिग बॉस की प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तुमको इतना विश्वास था कि ऐसे तो किसी टास्क में खाना आएगा, राशन आएगा, तो अगर शालीन का 150 ग्राम का चिकन इतना इम्पॉर्टेंट है मेडिकली, तो भैया वो बिग बॉस भेजेंगे, तुम उसको क्यों 12 अंडा उठा के पूरा 1 क्रेट दे दिए। और प्रियंका यार
मान गए इस लड़की को, मुंह पर बोलती है, आते शालीन से भिड़ गई। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि आप पूरे घर वालों के पास खाना नहीं है खाने के लिए और आप अपने 12 अंडे लेकर खा जाओगे? सच बात है यार, तुम्हें घटेगा कैसे वो चीज़ यार? हाउ वुड यू swallow दैट फूड when you see that the other people are literally on a sacrifice mode and barely surviving on minimal? And if this is Shaleen Bhanot, your heroism, then I highly criticize you. You are not coming across as a hero. शायद आपको विलन का कैरेक्टर ही काफ़ी सूट करता है, क्योंकि आप अंदर से वैसे हो ही, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और शिव ने भी ये पॉइंट रेज किया जो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली चल रहा था, बिकॉज मैं जब देख रही थी मेरे मुंह से यही निकला, अभी तो ये कहता मैं भीख में कुछ नहीं लूँगा। शिव ने बोला कि पूरा गेम गौतम ले गया, चलो उसको जो करना है वो कर रहा है। इनको देखो जिन्होंने अपने बड़े से मुंह फाड़ रखे थे कि मैंने तो गौतम के उसमें से कुछ खाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, वो दनादन अंडे पेल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यार बिग बॉस मुझे अंडे दे दो, बिग बॉस मेरा रिक्वायरमेंट है। क्या एजिटेटिंग क्रिएचर है यार ये बंदा। मतलब तुम सोचो तुमको शालीन बनोट के साथ घर में रहना पड़े तो तुम पागल हो जाओगे यार। क्या आदमी है, सेल्फिश किस्म का आदमी है ये सच्ची में। मेरे को ना, और ये ड्रामे जो कर रहा है ना, मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट गेटिंग ऑन माई नर्व्स मैन। और टीना ने भी चले थोड़ी थोड़ी आवाज़ में कुछ तो बोला, यू गेटिंग ऑन माई नर्व्स, तो बिग बॉस को तो तुम हर 2 मिनट पे बोल रहे हो। टीना का गेम एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। शिव के साथ बैठ के आज बात करते हुए कहती है मेरा कोई प्यार नहीं है। जब प्यार नहीं है, कोई एंगल नहीं बनाना, तो तुम ये सुंबुल से जाके चिकन बनवा लो ना, वो ज़्यादा अच्छा बनाती है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सुंबुल से बनवा लो। हम क्या ये 10th क्लास का हिप हिप हुर्रे देख रहे हैं कि जस्ट मोहब्बत का शो चल रहा है? क्या चल रहा है? मतलब ये इतनी किडिश निब्बा निब्बी बिहेवियर तो स्प्लिट्सविला में भी देखने को नहीं मिलती है, जिस तरह से हरकत चल रही है। और उसके बाद तुम सीधे कह रहे हो मेरा कोई प्यार व्यार नहीं है। शिव के साथ ही बैठ के कैबिन में बात हुई है आज के ही एपिसोड में, ठीक है। तो ये पता नहीं, प्लीज़ कम समबडी कम एंड एक्सपोज टीना, ठीक है। दैट इज़ बिकम लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द हाउस नाउ। और आज हुआ बुलेटिन विद शेखर, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी था, जस्ट टू गिव आउट अ स्टैंड एंड लोग क्या सोच रहे हैं अंदर घर वालों के बारे में और कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई। आई डोंट नो, शायद अर्चना की ज़्यादा तारीफ़ हो गई है कुछ रिव्यूज़ में, और मैंने भी तारीफ़ करी है, बट अर्चना यू हैव लॉस्ट योर गेम। आपके पास लिटरली कुछ नहीं बचा है। आपके पास एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है। आपने आपका एंटरटेनमेंट जो था वो हमें बहुत पसंद आता था, बट अब आप इतनी अननोइंग लगने लग गए हो, इतनी अननोइंग तरीके से चीज़ों को कर रहे हो। कोई आपका अब मतलब ठीक है, आप अकेले गेम खोलो, अपने बलबूते गेम खेलो, दोस्तियाँ तो करो यार। तुम तो दोस्ती भी नहीं कर रही हो। पहले चलो तुम शिव के गैंग में लगती थी, अब तुम शिव के गैंग में भी नहीं हो। फिर तुमने प्रियंका से दोस्ती करी और आज बुलेटिन विद शेखर में तुमने उस पर भी पानी फेर दिया। यार वो रोटी कैसे भी बनाए, तुमको क्या? और ये शेखर सुमन वहाँ पे बुलेटिन विद शेखर शो कर रहे हैं, तो क्या ये आके पूरी एक्टिंग देखना मतलब क्या कर रहे हो यार अर्चना? एवरीबडीज़ टाइम इज़ प्रेशियस। वो वहाँ पे कुछ मुद्दे रेज करने आते हैं एंड देन ही काइंड ऑफ गिव्स अ मिरर विजन टू ऑल द घरवालास कि हाउ दे आर कमिंग अक्रॉस, और आप उस प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हो कि प्रियंका रोटी कैसे बनाती है, जग में हाथ डाल देती है। आपके यार आप वार्डन हो क्या किसी हॉस्टल के? थैंकफुली हमें ऐसी रूममेट नहीं मिली है हॉस्टल में, भैया दिमाग की दही कर देती है लड़की तो। और प्रियंका ने बोला तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? जब तुम रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तुम्हें कोई आकर बोलता है? नहीं बोलता है ना, तो अभी ये तुम्हारे हिसाब से होगा क्या सब कुछ? अर्चना के पास बेसिकली कुछ बचा है नहीं, ठीक है। वो अंट शंट लड़ाइयाँ ले रही है और प्रियंका से फालतू के पंगे ले रही है। प्रियंका ने बोल भी था तेरे पास कुछ है नहीं, तो तुम मुझे ही प्रोवोक कर रही है ताकि मैं तेरे को जवाब दूँ, क्योंकि और तो तेरे को कोई जवाब देने वाला है नहीं। सबने कहीं ना कहीं गौतम से डिप्लोमेटिकली पैचअप कर लिया है, बट अर्चना गौतम तो कहीं पे भी उनसे पैचअप नहीं कर रही हैं। सौंदर्या ने कोशिश भी करी, और ये जो सौंदर्या और अर्चना के बीच में जो कॉन्वर्सेशन आज दिखाई है कि शिव तुम्हें ऐसे ट्रोल कर रहा था, यार मुझे ऑनेस्टली एज अ वुमेन आई एम सेइंग इट, कभी नहीं लगा कि शिव काइंड ऑफ डज एनी थिंग विदाउट एनीबडीज कॉन्सेंट एंड ही डजेंट हैंडल वुमेन इनअप्रोप्रिएटली,
ठीक है। तो ये सरासर अर्चना आपका गलत ऑब्जर्वेशन है जो आप आज आपने सौंदर्या के दिमाग में डाला है। और मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की के पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं है। जब गौतम इज़ ऑलरेडी गेटिंग इनसिक्योर ऑन सर्टेन थिंग्स, तुमको ज़रूरी है क्या उस बात को उससे बोलना, ताकि वो और ये लड़कियां कितना अटेंशन लेंगी। मैंने अपने कॉलेज में भी नहीं देखा है इतनी लड़कियां इस तरीके की निब्बी बिहेव करते हुए। ये कैसे सेलिब्रिटी हैं यार। इन्होंने कभी लड़के नहीं देखे ज़िंदगी में, लड़कियां नहीं देखी कभी ज़िंदगी में। क्या कर रहे हैं यार, छोटी छोटी बातों पे एकदम स्ट्रीट टॉक्स करते हैं। एंड आई फील एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद दीज पीपल। क्या मतलब, वो बोल रही है हाँ मुझे भी लगा, फिर गौतम को जाके सौंदर्या बोल रही है कि मुझे अर्चना बोल रही थी, तो ऑब्वियसली बात है गौतम कहेगा हाँ वो सही कह रही है, मैंने भी तो ऑब्जर्व किया। बट शिव ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और शिव ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया अभी सौंदर्या को कि भैया ये दिमाग की खराबी है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। ये जिस जगह से आ रहे हो, कितनी छोटी जगह से आ रहे हो, इट डजेंट मैटर यार। मैं खुद भी स्मॉल टाउन गर्ल हूँ यार, बट व्हाट द हेल, not every guy is after that one thing you are thinking in your mind, okay? और अगर किसी को कुछ करना होगा, जैसे कि शिव ने बोला मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं जाकर मुंह पे बोलूँगा भाई कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बिग डील, बोलने का शो है तो बोलेगा ना भाई। बड़ी लगी हैं या ऐश्वर्या राय, पता नहीं ये लोग कहाँ की कि दुनिया के सारे लड़के इन्हीं के पीछे हैं। इनका गुमान ना भैया ख़त्म होना चाहिए। मतलब कोई आके इनको और इनका सौंदर्या का और टीना का आके ना थोड़ा भांडा फोड़ो कोई तो आकर। एनीवेज शेखर सुमन ने बहुत अच्छा टास्क कराया आज घर में, जिसमें शिव को अपनी बिकॉज वो क्रिकेट से तुलना करके कि हमारी क्रिकेट की टीम अगर बिग बॉस में बनानी हो तो आप किसको क्रिकेट की कौन सी पोजीशन दोगे। तो सबसे पहले शिव बोलते हैं कि मतलब कैप्टन किसको बनाओगे, तो शिव सेज निमृत। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं चला वो क्यों, बिकॉज निमृत का बहुत ही वेग स्टैंड है आजकल। और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सोचती है कि बहुत स्मार्ट है, बट वो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल वो है, ठीक है। अर्चना को बनाया विकेट कीपर, क्यों, मौका लगते ही आपको धोखा देगी और आपको क्लीन बोल्ड मारेगी पीछे से, ठीक है। इसलिए अर्चना को, मुझे काफ़ी सिलेक्शन इसके सही लगे। शिव ना घर में भी बैठकर एकदम व्यूअर जैसे ऑब्जर्वेशन देता है। मुझे ना उसका गेम प्ले इसीलिए पसंद है बिकॉज ही इज़ नॉट प्लेइंग विद एन एब्सेंट माइंड, he is playing with his presence of mind and he exactly knows who is doing what। उसके काम में, उसके गेम में कौन काम आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो विकेट कीपर हो गई अर्चना। उसके बाद प्रियंका को बोला गया कि वो सबके मुद्दे में बोलती हैं, तो वो दूर दूर से हर जगह से फील्डिंग करती हैं, तो शी इज़ अ गुड फील्डर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था कि आपको किसका लगता है कि कौन अपने आप को भी, मतलब किसी अपने को भी दाव पे लगा देगा इफ़ उसका फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक अ मैच फिक्सर। तो शालीन भनोट का नाम सामने आता है। और क्या नेल किया है शिव ने। हम बताएं किसी को, क्या किसी टास्क भूल जाओ, चिकन लेने का भी मामला आएगा ना भैया, शालीन है चिकन उठाएगा और लग लेगा। मैं बता रही हूँ, शालीन इज़ अ वेरी सेल्फिश मैन विच इज़ क्लियरली विजिबल, ही इज़ वेरी कनिंग। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ ना, लाइक वेरी कनिंग काइंड ऑफ गाय। एनीवेज फिर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अब्दू को बताया। और मतलब और इसके बीच में ये आटे वाला सेगमेंट हो गया था बाय द वे, हाँ इरिटेटिंग, जो अर्चना के जग में हाँ जग घुमिया कर रही थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन है जो स्टंप गार्ड है, जो सिर्फ स्टंप लगाता है और मैच फील्ड से गायब हो जाता है, तो वो सुंबुल का नाम लिया। ऑब्वियसली मेरे को सॉफ्ट टारगेट बन गई हूँ सर। सॉफ्ट टारगेट नहीं बेटा, तुम हो, तुम कुछ नहीं कर रही हो। तुम अभी भी आज भी पासिंग शॉट में ही दिखी हो, तुम कल भी पासिंग शॉट में ही दिखी हो। अभी तो तुम्हारे पापा ने समझा दिया, तो सलमान खान ने समझा दिया, जो आता है घर में वो ही समझाता है। लेकिन भैया भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी बौराए, सही बता रहे हैं। ये अभी क्या आकाशवाणी होगी क्या? तुम सुंबुल कहाँ है, छोड़कर आई हो क्या अपने घर पे? आकाशवाणी होना ही बाकी रह गया बस तुम्हारे लिए। तब भी तुमको समझ में नहीं आएगा, तब भी तुम ना ऐसे भगवान जी की आकाशवाणी खत्म होगी तब भी तुम शालीन के पीछे पीछे चल देना। जो बकलोल लड़की है ये बिल्कुल ही, ठीक है। फिर अभी गुगली बॉल बोला गया है, गौतम को बोला कि मतलब ये वक्त आने पे कभी भी गुगली बॉल फेंक सकता है और अपना फ़ायदा निकाल सकता है बिकॉज वो कैप्टन बना है। ये पूछा गया कि आउट ऑफ फॉर्म कौन, ओए सॉरी मेरा ट्राइपॉड हिलता रहता है। हाँ, आउट ऑफ फॉर्म कौन चल रहे? अंकित, ठीक।
अंपायर कौन है? साजिद, जो इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं और गेम को उतने अच्छे तरीके से प्ले नहीं करते, तो वो ही डजंट प्ले द गेम बट ही नोज द गेम काइंड ऑफ, ठीक है। कौन है वो जो ऑलराउंडर है, मतलब बैलिंग? विराट कोहली ने वीडियो कहाँ, मतलब देख ली ना तो एक गोली मार देना उसने। एनीवेज, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कौन कर सकता है, मतलब हर चीज़ जिसकी अपनी गेम चल रही है, वो टीना का नाम लिया। टीना तो अब टीना दत्ता ऐसे ब्रांड, ऐसे ना माचिस लगा के अपने बबल को बस्ट करो भैया। कहाँ, कौन ब्रांड? इच्छा तपस्या, खत्म हो गई तपस्या, ठीक है। कुछ रश्मि देसाई जीत कर निकल गई, कुछ आप जीत कर निकल जाना, उन्हीं के चलते कदमों पे हैं आप भी, ज़्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस। एनीवेज, अटैकिंग, क्या पूछे थे फिर? हाँ, अटैकिंग बॉलर कौन है जिससे सबको बच कर रहना चाहिए? तो शिव ने खुद का नाम लिया, विच आई थिंक ही इज़ अ हीरो ऑफ बिग बॉस सो फार, ठीक है। तो दैट हैपेंड। तो ये पूरा जो टास्क था काफ़ी ज़्यादा विजनरी था, और आई थिंक शिव को शेखर सुमन जी ने इसलिए चूज़ किया बिकॉज शिव काफ़ी क्लियर ओपिनियंस देता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा आदमी दिखाई देता है वो, ठीक है। और आज के एपिसोड में MC स्टैन और गौतम की भी एक रात को 1:15 के आसपास कोई कॉन्वर्सेशन होती दिखाई दी, जिसमें दे आर डिस्कसिंग ये पूरा शिव वाला दोस्ती का गैंग, and they're talking about Charlene and everything, and then they're having a good and a healthy conversation. It was a pretty healthy conversation and I liked it, and MC was also laughing, but MC Stan ने ना, वो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है ना ऐसा निशाने पे तीर छोड़ता है। कहता है ये आवारा पागल दीवाना जो है ना शालीन को, मैंने उसको बोला ब्रो टीना इज़ प्लेइंग यू, ये वो, ऐसे ऐसे चला गया भाई अपने जोन में, ऐसे देख रहा, कह रहा मैं सोच रहा हूँ ऊपर कौन बैठा है भाई, किसको देख रहा है। फुल एक्टिंग जोन में। कौन ऐसे रियल लाइफ में करता है? तुमको कोई बात करेगा, तुमको कोई हार्ट ब्रेकिंग बात बोलेगा तो तुम ऐसे चले जाओगे, मतलब यार सही में बहुत अच्छा। MC स्टैन ना पीछे तो जो कमेंट्री मारता है ना, मेरे को हंसी बहुत आती है उस चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है अर्चना इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, गौरी इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्शनली डूइंग एनीथिंग, बट गौरी आगे जा सकती है बिकॉज एटलीस्ट शी हैज़ अ कनेक्शन एंड टाई अप्स इन द हाउस। तो ओवरऑल अच्छा ही रहा एपिसोड, बट शालीन का चिकन एंड अर्चना का किचन बहुत ही अनोइंग टॉपिक था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया ये देख करके। एंड नाउ पीपल आर बिकमिंग मच मोर स्ट्रोंगर एंड दे प्लेइंग देयर गेम्स इन अ स्ट्रॉन्ग वे, एंड सो फार Shiv is nailing it, Abdu is nailing it. These people are always taking a screen time when you are watching Big Boss, like वो जो episodes आते हैं रात को, not the live I'm talking about. प्रियंका is such a great contender, आज तो वो शेखर सुमन ने भी कह दिया। और मुझे वो प्रियंका के लिए एक चीज़ बोलनी है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की चीती है, बहुत अच्छा गेम खेल रही है वो। शिव विल गो रियली फार, और शिव ने भी ये बात बोली कि प्रियंका से लड़ने में मज़ा आएगा। प्रियंका ने बोला कि ये मुझे कंटेंडर अच्छा लगता है, मुझे इससे बात करने में, लड़ाई करने में, दोनों में मज़ा आता है। तो ये था आज का हमारा बिग बॉस 16 का रिव्यू। और एक काम करना, तुम लोग ज़रा मेरा हैलोवीन वाला देख लो, और मैंने लिंक डाल दिया है, और तुम लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, और मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। और यार इंस्टा पे जो ग्लिच हुआ था, देखा कितने फॉलोअर्स उड़ गए, बट मैंने इंस्टा को टैग कर करके कुछ रील्स और स्टोरीज डाली, तो मुझे मेरे फॉलोअर्स भाई 200 उड़ा दिए थे मेरे बहनों को। भैया तो भीख मांग मांग के फॉलोअर मिलते हैं, आप लोग तो करते नहीं हो, है ना, भीख मांग मांग के करवाना पड़ता है फॉलोअर्स, के बाद देख लो उड़ गए भाई। लेकिन थैंक यू, हरे कृष्णा। चलिए भाई आज का रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। आई हैड लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड आई होप यू हैड फन टू। सी यू। सुनो 1-2 दिन में बहुत तगड़ा ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, एडिट करूँगी। आज मेरे को बहुत कंटाला है, आज मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस पिक्चर देखी है आज। मुझे से आज बहुत ग्लूबी भी लग रहा था मुझे, एंड आई थिंक आई रियली नीड टू गो आउट एंड हैव सम फन। सी यू टिल देन, टेक केयर, गो गजल गॉन, शावस्ता, लविस्ता, मच लव।